इमरान खान को हाथ लगाने का सोचे भी ना, क्योंकि फिर इनके साथ जो होगा ये कभी ज़िंदगी में समझ ही नहीं सकेंगे। मैं यहाँ पर आपके चैनल के प्लेटफॉर्म से मोदी जी से भी गुजारिश करती हूँ कि अगर अब आप ऑपरेशन सिंदूर 2 करेंगे तो ही इमरान खान जेल से बाहर निकल सकते हैं। नौरीन साहिबा जो इमरान खान की बहनें, उनके ऊपर जी बड़ा हंगामा है, बड़ी बातें की जा रही हैं और कह रहे हैं कि जी ये क्या बात हुई है, मतलब ये भारत को कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 कर दो तो इमरान खान बाहर आएंगे। मतलब ये क्या बात हुई, आप ऑपरेशन सिंदूर 2 यानी कि आप पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए कह रही हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर को। उन्होंने एक इंडियन टीवी के साथ बात क्या की, पाकिस्तान के अंदर तबाही मच गई, धमाके हो गए। और नौरीन खानम साहिबा ने भी भारतीय मीडिया को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में भारत से मदद मांग रहे हैं। नौरीन खान का इंडियन मीडिया को इंटरव्यू, अब पाकिस्तान में जो कॉम्प्रोमाइज मीडिया, अस्करी इदारे, कंपनी की चीखें क्यों निकल रही हैं? बातों को यूटर्न लेते हैं, कभी कहते हैं हम गैर सियासी हैं, तो अभी जब नौरीन की ये जो बातें इंडियन मीडिया, इंडियन टुडे पे ये बातें की हैं। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। नौरीन खाना जो कि इमरान खान की बहन है, उन्होंने इंडिया टुडे में आकर के बातचीत करी और उन्होंने कहा कि इमरान खान के ऊपर अगर इन लोगों ने कोई भी जुल्म किया या जुल्म करने की हिम्मत करी तो इनके साथ बहुत बुरा होगा। और वो कह रही हैं, मैं भारत से गुजारिश करती हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी से अपील करती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी कर दे, तभी शायद हमारे भाई इमरान खान को छोड़ा जाए। तो ये क्या सिग्नल है? क्या ये पाकिस्तान के अंदर जंग करवाना चाह रही हैं और भारत के साथ मिलकर के जो है वो साथ रहना चाह रही हैं? ये इस मामला जो है ये समझ में नहीं आया लोगों को। इंडियन चैनल्स में ये जा जा करके बयान दे रही हैं और भारत से कह रही हैं कि हम आपकी मदद मांगते हैं, प्लीज ऑपरेशन सिंदूर जारी कर दे, तभी हमारे भाई इमरान खान को शायद छोड़ा जाए। तो देखते हैं भारत क्या करता है इस पे। वैसे करना तो कुछ भी नहीं चाहिए, इनकी बातें बड़ी बड़ी होती हैं, ये लोग बकवास करते हैं सिर्फ। बातों को यूटर्न लेते हैं, कभी कहते हैं हम गैर सियासी हैं, तो अभी जब नौरीन की ये जो बातें इंडियन मीडिया, इंडियन टुडे पे ये बातें की हैं और आपने क्लिप भी सुना है, तो लगता नहीं है कि जितनी गुंडागर्दी, इंतशार, मतलब ये एक मुल्क के साथ जंग की और जो भी आप निशान लगाएंगे वो लगता ही नहीं है। न्याजी का इंटरव्यू इस वक्त मुख्तदर हलकों को और एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स को क्यों ज्यादा चुभ रहा है। 4 कोर कमांडर्स फारिग हो रहे हैं, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कनाडा फरार हो गए हैं, फील्ड मार्शल की जो चीफ डिफेंस ओहदे में इदारे में हलचल मची। उन्होंने एक इंडियन टीवी के साथ बात क्या की, पाकिस्तान के अंदर तबाही मच गई, धमाके हो गए। और अब आपको बात पसंद आए या ना पसंद आए, इट्स अ डिफरेंट मैटर, बट आवाम का जो तासुर है वो यही है कि तो जर्नैलों की जो छोटी छोटी ख्वाहिश है ना यार, कि हमें बस खामोशी मिल जाए, ये चाहते हैं मौत का सा सकूत हो जाए इस मुल्क में। यार ये कैसे हो सकता है? देखें, वो क्या है कि हम नवा, मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं, तो हम कोई गुल तो नहीं है ना भाई। इमरान खान को निकलवाना है तो आप जाइए और जाके वो जीएचक्यू और जिसे कहते हैं ना फील्ड मार्शल साहब और जितने लोग हैं आप वहां जाकर उनसे बात कीजिए। इंसानी हुकूक को पामाल किया हुआ है और लोग जो हैं वो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये भी उन्होंने बताया कि खुद फौज के अंदर भी बहुत बड़ा एक तबका जो है वो इमरान खान का हामी है। इमरान खान की बहन ने भी जाकर सच बोल दिया है और वैसे भी मेरा ख्याल है कि आप अपनी कंट्री में अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो इंटरनेशनल मीडिया तो उठाए। आप अपने भाई के बारे में, इमरान खान के बारे में हमें क्या बता सकती हैं? क्या आप उनसे मिल पाई हैं? क्या कोई उनसे मिल पाया है? नहीं, उनसे कोई भी नहीं मिला, पिछले 4 हफ्ते हो गए, कोई नहीं मुलाकात हुई। और फिर सबसे तकलीफदेह चीज़ ये थी कि मुलाकात तो नहीं करवा रहे थे, फिर ये जो बात फैलाई गई कि इमरान खान को कत्ल कर दिया गया। अब इसकी तो हमें समझ जी, तो आपने देखा, अब इस बात के ऊपर तो जी अलीमा खान साहिबा और नौरीन साहिबा जो इमरान खान की बहनें, उनके ऊपर जी बड़ा हंगामा है, बड़ी बात। अब्दुल्ला नियाजी साहब की अहलिया हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी दलेर खातून है। पिछले दिनों जो वाक़या उनके साथ डाला जेल के बाहर पेश आया, उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में भी आ गई थी। तो बहरहाल नौरीन खानम साहिबा ने भारतीय मीडिया को जो इंटरव्यू दिया उसमें 3-4 उन्होंने इंपॉर्टेंट बातें की। एक तो उन्होंने बताया कि जो इस वक्त सुलूक जारी है, इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हैं और बहनों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उनकी सेहत और ज़िंदगी के हवाले से तशवीश है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से इस जालिम रजीम ने
इंसानी हुकूक को पामाल किया हुआ है। और लोग कुछ भी बोलते हैं। तो जी आप अलीमा खान साहिबा या ये इमरान खान की जो सिस्टर है भाई, इन्होंने कह दिया कि मोदी जी के लिए कि जी आप मोदी जी आप जो है ना वो ऑपरेशन सिंदूर 2 कर दीजिए ताकि इमरान खान बाहर आ जाए। लेकिन मैं साफ-साफ बता रही हूँ मोदी जी बिल्कुल इनकी बातों में मत आइएगा, बिल्कुल नहीं आइएगा। मैं साफ बता रही हूँ मोदी जी, खबरदार जो आपने ऑपरेशन सिंदूर 2 किया, पहले वाले से हम अभी नहीं संभल पाए। हमें समझ में नहीं आ रही हमने आपके कितने जहाज गिरा दिए। ट्रम्प को हमने एकदम बावला करके छोड़ दिया है। वो कभी कहते हैं तो याद सुना नहीं है। तरह-तरह की खबरें और तरह-तरह की अफवाहें जो हैं, वो चारों तरफ फैल रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है बिल्कुल खामोश है। शहबाज शरीफ साहब जिनके लिए कहा जाता है कि जी प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, और कई लोग हमारे यहाँ ये दावा भी करते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो पॉलिसी मेकर हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब बेचारे क्या पॉलिसी बनाएंगे वो तो ये भी डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्होंने घर में आज खाना कौन सा बनवाना है। उनकी मर्जी का तो खाना भी शायद नहीं बनता घर में, या कह लीजिए कि उनको तो ये भी पूछना पड़ता है कि मैं वॉशरूम सर चला जाऊं या थोड़ी देर के बाद हैं गुलामी का मुतालबा कर रहे हैं। देखे ना ये क्या डिमांड कर रहे हैं कि जी एब्सोल्यूट गुलामी करो। अच्छा, जर्नैलों की कुछ लड़ाइयों की भी ना खबरें आ रही हैं, आपको पता है। और एक खबर आपको पता है, डॉक्टर शहबाज गिल और उसके बाद बैरिस्टर शहजाद अकबर ने उस पर एक्सपेंड किया है कि कैसे किसी अफसर के छापा उसको ले गए, उसने कट्टे खोल के रख दिए कि ये फाइलें हैं भाई, वो भी मेरे से हिस्सा ले रहा है, वो भी हिस्सा ले रहा है, वो भी हिस्सा ले रहा है, मैं तो सबका नाम बता दूंगा। अब वो मखमसे में फंसे हुए हैं बड़े साहब। लेकिन पाकिस्तान में कहा यही जाता है इस वक्त कि जी डेमोक्रेटिक कंट्री है, जी यहाँ पे इस वक्त सिविलियन गवर्नमेंट है, जबकि ये सिविलियन गवर्नमेंट कितनी बेबस है ये सभी को दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि सिविलियन गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है। अब तो यहाँ तक हो गया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद लोगों ने अपने आप को खुद ही प्रोमोट भी कर लिया, तरह तरह के टाइटल्स भी दे दिए, और अब तो ये हुआ है कि फील्ड मार्शल साहब जो है अब वो एक तरह से जी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मीडिया पे अगर आप तो अल्फाज भी मुहज़्ज़ब इस्तेमाल कर लें। शौकत साहब बात करने दें, उन्होंने आपकी बात के बीच में कुछ नहीं बोला। मुहज़्ज़ब बातें करें, मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल करें। मैं गुजारिश करूंगा, मैं उसके साथ बैठता हूं प्रोग्राम में जो मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल करें। शौकत साहब मैंने आपके खिलाफ क्या बातें करती हैं? अब बात मुकम्मल कर देते हैं जी। ना दे आप चले जाए, बेहतर आप चले जाए। शौकत साहब प्लीज हम बात कर रहे हैं उनको हम बात कर रहे हैं कि देखें, जब एक सियासी खानदान है ना, अगर हम मियां नवाज शरीफ साहब की बात करेंगे तो मरियम नवाज साहिबा को जब सजा हुई थी तो उनके कि अगर वो खुल के इमरान खान की हिमायत करेंगे या जो ऑर्डर्स उनको दिए जा रहे हैं अगर वो नहीं पूरा करेंगे तो उसके बाद उनकी अपनी नौकरियां जाएंगी और उनके लिए काफ़ी मसाइल हो जाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों के साथ नौरीन खानम साहिबा जो हैं वो ये भी खदशात का इजहार करती हैं कि अगर इमरान खान साहब की ज़िंदगी को कुछ हुआ तो फिर इनमें से कोई भी बाकी नहीं बचेगा। इनके लिए मुल्क में रहना तो क्या, बाहर के मुल्क भी ये लोग सेफ़ नहीं रह सकेंगे अगर इमरान खान साहब की ज़िंदगी को इनके हाथों कुछ हुआ। उन्होंने कहा कि आप क्या समझते हैं कि ये अडयाला जेल की दीवारें बहुत मजबूत हैं और क्या केपीके के पठान इनको तोड़ नहीं सकते। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से खबरें सामने आ रही है कि कैसे नौरीन खान ने साफ तौर पे इंडिया टुडे में आकर के कहा है कि वो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी करवाना चाह रही है भारत से, और कह रही है कि शायद तब भारत की वजह से इमरान खान को छोड़ दिया जाए। और ये बहुत बड़ा दावा है। इसके बाद से पाकिस्तान में मानो हड़कंप सा आ गया, भूकंप सा आ गया। पाकिस्तानी भड़क गए कि कैसे कह सकती हैं ये इमरान खान की बहन भारत के चैनल्स पे जा करके पाकिस्तान के खिलाफ, ये तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत को भड़का रही हैं कि हम इनके ऊपर जो है पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया जाए तभी इमरान खान को छोड़ा जाएगा, या ये इनसे बुलवाया जा रहा है। हो सकता है ये भी इनसे बुलवाया जा रहा हो, आसिम मुनीर ने इनको धमकाया हो कि तभी हम इनके भाई इमरान खान से मिलने देंगे या फिर उनको छोड़ेंगे जेल से। तो ये जो साजिश है ये कुछ समझ में नहीं आ रही है। ये लोग कश्मकश में फंसे हुए हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है दुनिया भर के अंदर। पाकिस्तान का कोई इसके पीछे कोई प्लान तो नहीं है, कोई प्लॉटिंग तो नहीं चल रही, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कुछ भी कभी भी करवा सकता है। इनका कोई भरोसा नहीं होता है कि कब ये क्या करवा दें। तो ये कोई आम सी बात है, अब पाकिस्तान ये करवा भी सकता है भारत के लिए। तो भारत इस चीज़ से बहुत अच्छे से वाकिफ है कि ये इमरान खान की बहन इंडिया टुडे में आकर के कैसे बयान दे सकती हैं। आज तक तो कभी आई नहीं, तो ये अब कैसे आ रही हैं और मदद की भीख मांग रही हैं भारत से। ये भी सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में कुछ तो काला है जो कि मिसिंग है, जो कि अभी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आने वाले वक्त पे बहुत अच्छे से क्लैरिटी से समझ आएगा। लेकिन अब मुद्दा यहाँ पे ये है, क्या भारत इस पे कोई एक्शन लेगा?
मेरे अकॉर्डिंग तो भारत को इस पे कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। इनको जितनी बकवास करनी है वो जा करके करें, लेकिन भारत को इस चीज के इस पचड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए।